तो हम घर में 4 लोग रहते हैं दोस्तों, और चारों के लिए अलग अलग जो खाना नाश्ता बनाना पड़ता है ना, और एक ही टाइम पे चारों 4 तरफ जाने वाले होते हैं ना, तो बहुत परेशानी हो जाती है और सुबह की बहुत भागा दौड़ी हो जाती है। तो ये है मेरे बेटे का टिफ़िन, भिंडी का भुजिया और है साथ में पराठा। तो सुबह की शुरुआत होती है बेटे के बनाना शेक से। तो दोस्तों राधे राधे, कैसे हो आप सब? आशा करते हो सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सुबह सुबह मैं बेटे के लिए बनाई बनाना शेक, उसको दिया, और उसके टिफ़िन में मैंने दे दिया लंच बॉक्स में भिंडी का भुजिया और पराठा। तो मेरा बेटा एकदम रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए, एकदम परफेक्ट तरीके से। और बारिश का सीज़न है ना दोस्तों, कब बारिश आ रही है और कब जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। तो मेरा बेटा एक गेट से बाहर निकला और वो साइकिल से जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बस का सुविधा नहीं है। और बेटा गया, मैं उससे पूछ भी रही थी बेटा छाता है कि नहीं है, क्योंकि उसके जाने के तुरंत बाद ही इतना जोर बारिश होना शुरू हो गया। मैं तो एकदम परेशान हो गई कि पता नहीं मेरा बेटा कहीं रास्ते में हो ना हो और भीग ना गया हो। मैं ऐसा सोचते सोचते ही किचन में आ गई। मेरे हस्बैंड बोले चाय बनाओ। तो बेटे को भेजने के बाद मैं चाय बनाने के लिए किचन में आई, तब तक मेरी बेटी का भी आवाज़ आ गया था कि मम्मा मेरे लिए ग्रीन टी बना दो। ग्रीन टी के लिए एक तरफ मैंने पानी भी बैठा कर रखा था और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ चाय। तो दोस्तों मेरा हनी ख़त्म हो गया। और जैसा कि सभी मेरे फेसबुक फैमिली जितने हैं ना, मेरे फ्रेंड्स और मेरे जानने वाले सभी को पता है कि हम सुबह हस्बैंड वाइफ ग्रीन टी या फिर लेमन टी या फिर कोई भी फ्लावर की टी पीते हैं, और वो हेल्दी अवे में पीते हैं। पर ये हेल्दी तो नहीं है, क्योंकि मैं इसमें चीनी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हनी ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा हनी था, तो बेटी को ग्रीन टी बनाना था, तो उसके लिए ही मैं रख दी। क्यों, क्या करूँ दोस्तों, माँ हूँ ना, तो माँ तो ऐसी ही होती है। तो बेटे के लिए अच्छे से पानी को मैंने बॉयल करके, और उसका ये फेवरेट मग्गा में मैंने ग्रीन टी उसके लिए मैं बना रही हूँ। और इधर मैं देख भी रही हूँ कि मेरा चाय भी कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा जो हनी बचा हुआ था ना, वो मैं बेटी वाले में ग्रीन टी में मैंने डाल दिया, ताकि उसको अच्छा लगे। फिर मैं उसको देने के लिए चली गई ग्रीन टी। और सुबह सुबह मेरी बेटी को भी रेडी होना था, क्योंकि उसका भी कॉलेज आज से स्टार्ट हो गया। तो बेटा तो स्कूल चला ही गया था और बेटी का भी कॉलेज आज से स्टार्ट हो गया, तो रिलैक्स फील कर रही हूँ। दोनों चले जाएंगे। दोनों जब घर में रहते हैं ना, तो दोनों में झगड़ा ही होता रहता है। और बारिश की वजह से ना मेरे सारे कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, थोड़े हल्के हल्के भींगे। मैंने रात में बहुत सारे फैला के रखा था, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो ऐसे रखा ही हुआ है। और मैं उसके बाद किचन आई तो देखी मेरा चाय भी कंप्लीट हो गया। तो हस्बैंड को बोली कि ठीक है मैं लेकर आ रही हूँ। बोले कि मेरा चाय अभी नहीं हुआ। मैं बोली नहीं, लेकर आ रही हूँ। फिर अपने में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा नींबू डाला और हस्बैंड वाले में थोड़ा कम, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है। तो हस्बैंड बोले थोड़ा बैठ के चाय भी पी लो, सुबह से भागा दौड़ी कर रही हूँ। फिर मैं सोच रही थी कि बेटी भी कॉलेज जाएगी और हस्बैंड भी ड्यूटी जाएंगे, तो दोनों को ही नाश्ता चाहिए। बेटी को कॉलेज में भी चाहिए और हस्बैंड को ड्यूटी में भी, उनको शाम के टाइम नाश्ता चाहिए होता है। और ये तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट। तो मैं दोनों से पूछी कि क्या बनाऊँ। सुबह तो मैंने पराठा बनाकर बेटे को दे दिया, आप लोगों के लिए मैं क्या बनाऊँ। तो बेटी और हस्बैंड दोनों ही बोले रोटी बनाओ। मैं बोली चलिए ठीक है। तो दोनों के लिए मैं रोटी बना रही थी। बेटी को बोली कि पराठा बना दूँ क्या, कॉलेज लेकर जाएगी। बोली कि नहीं मम्मा, मैं पराठा वगैरह लेकर नहीं जाऊँगी, कुछ अलग बनाना है तो बना देना। तो मैं बोली चलो ठीक है। तो मैं ये गरम रोटी तो बना ही रही थी, और ये हमारी देख सकते हैं गोल गोल फुली फुली हमारी रोटी बनकर रेडी हो गई। और पीछे हम छोटा सा रोटी डालते हैं। तो ये कौन कौन अपने घर में तवे पे लास्ट में ये छोटा रोटी डालता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं दूसरी तरफ में रखी कढ़ाई, और क्योंकि मुझे बनाना था बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए कुछ नाश्ता, ताकि शाम के चाय के टाइम मेरे हस्बैंड खा पाए और बेटी कॉलेज में थोड़ा बहुत खा पाए। तो इसके लिए आप देख ही सकते हो, कढ़ाई तो मैं रख दी और इसमें कुछ वेजिटेबल्स मैंने काट लिया। क्या होता है ना, जब हस्बैंड मेरे बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, तो उनके लिए स्पेशली मुझे कुछ ना कुछ नाश्ता में बना कर देना ही पड़ता। कभी पोहे बना दो, कभी मुढ़ी फ्राई कर दो, अप्पे बना दो, जो भी हो नाश्ता शाम के टाइम का उनको मुझे देना पड़ता है, ऐसे हल्का फुल्का वाला। और सुबह जब जाते हैं ना उनको, तो अच्छे मतलब जैसे पराठे पूड़ी है ना, ये सब दे देती हूँ सुबह के लंच में, अगर जाते सुबह वाली ड्यूटी हो तो। और ये होती है बी शिफ्ट, जो दोपहर में जाते हैं और रात को आते हैं। तो शाम के चाय के टाइम के लिए उनको कुछ नाश्ता चाहिए होता है। तो ये आज मैं बना रही हूँ आलू प्याज गाजर शिमला मिर्च ये सब डालकर मैं पोहा बना रही हूँ। और मैंने इसमें आलू थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि आलू वाली जो पोहा होती है ना, ये काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहता है, एकदम सूखा सूखा नहीं होता और बहुत यम्मी भी लगता है।
आप लोग भी कभी ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। आलू वाली पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो वेजिटेबल्स भी मैंने डाला है, साथ में मैंने आलू भी डाल दिया है। तो मुझे खाना भी एक साथ ही रेडी करना था क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना है। तो 12 बजे वो ड्यूटी भी जाएंगे, सॉरी 11:30 बजे वो ड्यूटी भी जाएंगे, तो इसके लिए भी तो मुझे रेडी करना होगा। तो मैं जितना शॉर्टकट में हो पाए ना, ये मैं कर लेती हूँ। तो ये दाल चावल मैं एक साथ ही कुकर में बैठा रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। तो मैं इसको बैठा के और सीटी लगाने के लिए इस पे गैस पे मैं रख देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ होती है। और तब तक मेरा कुकर 3 सीटी मारा, मेरा चावल रेडी हो गया। और इधर बेटी के लिए मैं नाश्ता लेकर आ गई। तो बेटी का कहना था कि मम्मा एक ही रोटी मुझे खिलाना, मुझे बहुत ज़्यादा रोटी नहीं खाना, 2 रोटी नहीं खाना। मैं भी उसकी मम्मी हूँ, क्या करूँ, दोनों रोटी एक साथ ही तोड़ तोड़ के मैं उसको खिला दी और बोली दोनों एक साथ ही तोड़ रही हूँ तो एक ही रोटी हो गया। और वो चिल्लाने भी लगी थी और मैं उसको डांट भी रही थी कि जब तुमको पता है कि कॉलेज इतने टाइम जाना है तो थोड़ा और आधे घंटे पहले उठ जाओ, क्या दिक्कत है तुमको आधे घंटे और पहले उठने में। फिर उसको खिलाने के बाद मैं आ गई वापस उसका टिफ़िन भरने के लिए। पोहा जो मैं बना कर रखी थी, तो ये गिलास वाला टिफ़िन है, उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो उसको बहुत आलस है वो लड़की, इसके अंदर ही चम्मच वगैरह सब आ जाता है, इसीलिए मैं उसको दे दी, वो बैग में रख ली। और ये है गिफ्ट, पता नहीं किसका गिफ्ट है ये नहीं पता, पर वो लेकर जा रही थी। तो बाप और बेटी दोनों निकल गए क्योंकि मेरे हस्बैंड बेटी को बस स्टैंड तक छोड़ने जा रहे हैं। तो उधर से ही वो सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आएंगे। मैं उनको ऐसा बोली क्योंकि बारिश की वजह से हम बाहर बिल्कुल नहीं जा पा रहे थे। और तीनों जाने के बाद मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई कि अब थोड़ी राहत से सांस लूँगी, राहत की, और फिर काम में लगूँगी। फिर मैं भी नहा के फ्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद मैंने अपना नाश्ता भी निकाल लिया। तो सबके लिए मैं रोटी बनाई थी, तो मेरे लिए भी मैं रोटी ही बनाई। मैं ऐसे भी पराठा पूड़ी इतना नहीं खाती, कम ही खाती हूँ। तो रोटी और मैं बैठ के सुकून से नाश्ता कर रही थी। नाश्ता करने के बाद देखी थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए और वो बहुत सारा वेजिटेबल्स लेकर आ गए। तो मैं बोली चलिए ये तो बहुत अच्छा काम किया क्योंकि बारिश की वजह से ना मार्केट बिल्कुल जाना नहीं हो पा रहा है। और आम ना ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे घर में बाप बेटा के लिए आम मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चाहे कुछ भी हो। और हमारे घर में इतना चुकंदर पड़ा हुआ है, फिर भी मेरे हस्बैंड चुकंदर लेकर आ गए। और सीटी तो लग चुकी थी हमारी कुकर में। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितने अच्छे तरीके से चावल और दाल जो हमने टिफ़िन में रखा था ना, वो दोनों एक साथ कितना अच्छे से पक जाता है। जब भी मेरे अंदर हड़बड़ी हो ना, तो मैं ये सब कर लेती हूँ और एक सांस में ये हो जाता है। इतना इजी होता है ना ये खाना बनाना, क्योंकि बेटा स्कूल, बेटी कॉलेज चली गई, तो बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो ये 2 आदमी के लिए ना बहुत ज़्यादा, 2-3 लोग आराम से खा सकते हैं। मैं छोटा टिफ़िन डाली हूँ, आपके घर में 4-5 लोग हो तो थोड़े बड़े टिफ़िन में करो। तो भिंडी फ्राई थी और मैंने पापड़ सेक दी, पापड़ फ्राई कर दिया, दाल तड़का लगा दी सिंपल से जीरा से, आम का अचार, और हस्बैंड को दे दी खाने के लिए। तो हस्बैंड बोले अरे मैं तो आम लेकर आया था, आपने आम नहीं दिया। मैं बोली हाँ मैं भूल गई हूँ, मैं लेकर आ रही हूँ। तो हस्बैंड के लिए मैं आम भी लेकर आ गई। तो हस्बैंड बैठकर आराम से वो खा रहे थे। और मैं वही बात बोल रही थी कि बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जब ड्यूटी जाते हैं जो बच्चे, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं उनके लिए, जो हम तो घर में हैं तो हमारा तो कोई इतनी परेशानी नहीं है। और ये हस्बैंड का भी टिफ़िन में उनका लगा दी। मैं बोली आपका टिफ़िन भी रेडी हो गया। और हस्बैंड भी मेरे खाना खाने के बाद रेडी हो गए और मेरे हस्बैंड चल दिए ड्यूटी। तो आशा करती हूँ कि मेरा आज का ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।